स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसकी 2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी और थर्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और कुछ सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पावर सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था और इंटरवल पढ़ा था जो रियल नंबर्स का था और सबसेट पढ़ा था। तो भी वही सबसेट है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यानी हमें सबसेट और सबसेट नॉट का सिंबल फिल करना है इन डैश के अंदर। आपको 2 सेट दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में 2, 3, 4। तो यहाँ पर सबसेट क्या था? कोई भी एलिमेंट सबसेट यानी कि किसी भी सेट का दूसरा जो सबसेट होगा जब उसके पहले वाले के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे वाले सेट में हों, वही था हमारा सबसेट। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 इसमें होना चाहिए, है यहाँ भी 2। 3 है, 3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ है। 4 भी होना चाहिए, यहाँ भी है। तो ये सबसेट है। तो ये सबसेट हो गया, यानी कि तीनों एलिमेंट्स इस सेट में हैं। तो ये सबसेट हो गया। अब यहाँ देखते हैं ए बी सी। तो यानी कि ये जो ए बी सी है ये इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पर बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है। ए नहीं है ना, तीनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं सेम, तो ये सबसेट नहीं होगा। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में। जो ये थर्ड पार्ट है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म है। ऊपर जो थी ये हमने रोस्टर फॉर्म थी। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ी थी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यानी कि क्लास 11th के आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट। ठीक है। दूसरा देखते हैं X है जो स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स। तो एक बात बताइए, आपके सारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर आपकी क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे ना, उन्हीं के अंदर हैं, बाहर तो कोई नहीं है। तो यानी कि सारे के सारे क्लास +1 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसमें इस सेट में होंगे। तो ये सब सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं X है जो कि सर्कल इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन के अंदर सर्कल है और वो है X। और नेक्स्ट में है कि X इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। क्या ये सेट होगा? एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी रेडियस नहीं दी हुई सर्कल की। तो यहाँ पर जो मैं ये भी बना सकती हूँ सर्कल, इतना भी बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट है। मैं 1 यूनिट इसे लेके चल रही हूँ, रेडियस ये होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 यूनिट का भी तो सर्कल बना सकती हूँ। यहाँ मुझे दिया ही नहीं हुआ कि भाई मुझे कितने ही रेडियस का सर्कल चाहिए। तो ये सेट, ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ तो कंडीशन दे दी कि 1 यूनिट का होगा सर्कल, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ तो कितना ही बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं। छोटा जो सेट होता है, यहाँ देखिए जो छोटा सेट होता है वो किसी बड़े सेट का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ तो ये जो सेट है ये बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि सर्कल है। और यहाँ पर कंडीशन है कि ये सिर्फ 1 यूनिट का होगा। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं होगा। आगे देखते हैं X इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन। जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर प्लेन के अंदर, और नेक्स्ट में है रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल का जो शेप होता है वो ये होता है ना, ट्रायंगल, और रेक्टेंगल होता है ये। अब यहाँ पर ट्रायंगल जो होंगी प्लेन में और रेक्टेंगल यहाँ होंगी, तो क्या उनका कोई सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी ही नहीं बनी। तो यहाँ पर ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। आगे देखते हैं X इज़ एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इन द अ प्लेन। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल जिसके यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि उसके तीनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर, और यहाँ पर जो X इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। और ये सिर्फ ट्रायंगल्स का है प्लेन। यहाँ पर तो सारी ट्रायंगल्स आएंगी, क्वाड्रिलेटर भी आएंगी, और जो 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज भी आएंगी।
परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स भी आएंगी, रेक्टेंगल ट्रायंगल्स भी आएंगी, सारी आएंगी यहाँ तो। पर यहाँ पर कह रखा है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, तो सभी ट्रायंगल्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल तो होंगी, तो यानी कि ये सबसेट हो गया। आगे देखते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। जो x हो गए वो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी तक। इवन बोला है ना, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। इवन में तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, आगे 12, 16, 18, 20, 22 ऐसे। और यहाँ पर जो ये सेट है ये इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स हमारे होते हैं जो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। या इस तरफ भी इन्फिनिटी तक और वहाँ भी उस तरफ भी इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स के अंदर जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी नेचुरल नंबर्स जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होंगे ही। यानी कि जो यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर्स और यहाँ पर सारे नंबर्स हैं, तो सभी नंबर्स में इवन नंबर्स तो होंगे ही, तो यानी कि ये भी इसका सबसेट हो गया। जो छोटा सेट है, अगर यहाँ पर आपको छोटा सेट दिया हुआ है और उसके इससे बड़ा सेट है, तो आप ये देखिए कि इसमें होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स थी और यहाँ पर सारी की सारी ट्रायंगल्स थी, तो यानी कि ये इसका सबसेट हो गया। ऐसे यहाँ पर नेचुरल इवन नंबर्स थे और यहाँ पर इंटीजर्स थे, तो ये भी सबसेट हो गया। जैसे आपकी क्लास +1 के स्टूडेंट्स का सेट और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट, तो ये भी इसका सबसेट बन गया था। डन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको सबसेट सेट ये मार्क दिए हुए हैं, पर बस आपको ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेट, इसमें है 2 एलिमेंट्स A और B और ये सबसेट नहीं है इसका। तो यहाँ देखिए A यहाँ भी है, B भी है और फिर ये सिंबल लगा रखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हुई क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर ये है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर सबसेट का सिंबल आना चाहिए था, नोट का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं A और E। A E है और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में है सेट, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। X इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स का सेट, तो ये बनेगा ना A E I O और U, ये बनेगा सेट। तो यहाँ पर A और E दोनों ही हैं, तो यानी कि ये जो निशान लगाए हुए बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। डन। अब थर्ड देखते हैं 1, 2 और 3, यानी कि ये 1 और 2 और 3 इसमें होने चाहिए, सबसेट का सिंबल है। तो यहाँ देखिए 1, 3, 5 है, यहाँ पर 2 नहीं आया, 2 इस सेट में नहीं है ना, तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब आगे देखते हैं A जो है A सेट, यहाँ पर A B C का सबसेट होगा। यस होगा, क्योंकि A की एलिमेंट है ना, और जब एक एलिमेंट का सेट होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो यहाँ पर जो ये A है ये क्या है? सिंगलटन सेट है। अब सिंगलटन सेट है तो इसका सबसेट यहाँ पर देखिए A एलिमेंट यहाँ है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब आगे देखिए A जो है A सेट है वो इस सेट से बिलोंग करता है? नहीं करता। एक बात ध्यान रखिए कि जो भी अगर यहाँ पर A सेट, फिर यहाँ पर B, फिर C, तब हम बोल सकते थे कि ये इससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पर देखिए A के अलग से कोई ब्रैकेट नहीं है, या फिर ये ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए थी, ये तो पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट इस सेट के अंदर होना चाहिए, तब ये इससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ होती अगर यहाँ पर, तब ये ट्रू होती स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट यहाँ से पूरा सेट से बिलोंग नहीं करेगा।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, x है, कौन सा x, एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हम लिख लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एन इवन नेचुरल नंबर यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स होंगे और लेस देन 6 यानी कि 6 से कम, तो इसमें दो ही नंबर्स आएंगे 2 और 4, क्योंकि अब 6 लेंगे तो 6 से तो लेस बोला है ना हमें, तो 2 और 4 दो ही नंबर्स आए। अब वहाँ देखते हैं, x इज़ एन नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड्स 36 यानी कि 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स। तो हम इसका सेट बना लेते हैं, 2 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 6 भी होगा, आगे 36 भी होगा, 1 भी तो होगा, यहाँ पर 1 भी तो इसको डिवाइड कर रहा है 36 को, क्योंकि 36 1 डिवाइड्स 36, 3 भी होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स, यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स है ना, 2 और 4। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से कम, यहाँ पर देखिए 2 ही हैं, 2 और 4। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 और 4 आ गया। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू। डन। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू, ए जो है ये सेट दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, 3 और 4 नंबर्स का सेट जो सबसेट होगा ए का, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ देखिए ए के अंदर ही सेट है 3 और 4 का, ये सेट है कंप्लीट, यहाँ से ये इसके अंदर सेट है। तो यहाँ पर जो ये सेट है, अगर इसके बाहर एक और ब्रैकेट्स होती तब हम ये स्टेटमेंट को करेक्ट बोलते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्यों है? बिकॉज जो ये सेट है 3 और 4 का, ये बिलोंग्स करेगा ए से, ये इसका सबसेट नहीं होगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, 3 और 4 जो है बिलोंग करता है ए से। यस, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ लिखी है, जो ये 3 और 4 का सेट है, ये पूरा का पूरा सेट यहाँ इसके अंदर है ना, ए के अंदर, तो यानी ये इससे बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए ये सेट जो होगा ये इसका सबसेट होगा। यस, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए ये सेट है ना, इसके अंदर है, ये पूरा का पूरा जो इस 2 ब्रैकेट्स, बाहर वाली 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो ये पूरा है, ये इसका सेट हो गया। ये सेट पूरा का पूरा ए के अंदर है ना, तो यानी कि ये इसका सबसेट है, ये बात करेक्ट है। तो यहाँ 1 जो है बिलोंग करता है ए से, यानी कि 1 है, देखो 1 यहाँ पर है, तो ये बिलोंग करेगा, तो ये एक बात भी करेक्ट है। फिफ्थ देखते हैं, 1 जो है वो सबसेट होगा ए का, ये बात रॉन्ग है। यहाँ देखिए जो 1 है वो सेट ही नहीं है, ये तो एक नंबर है। जब भी कोई भी सेट बनाते हैं हम, तो उससे पहले उसकी कर्ल ब्रैकेट्स लगाते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कर्ल ब्रैकेट के अंदर है तभी वो सेट माना जाएगा। यहाँ पर तो 1 सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ ये डिजिट जो है ये ए से बिलोंग करती है, यहाँ पर ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो 1 है इज बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आगे देखते हैं, 1, 2 और 5 जो है सबसेट होगा 1 का, 1, 2 और 5 यस होगा। 1 भी है, देखो यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये इसका सबसेट है, राइट है, सबसेट है। आगे देखते हैं, 1, 2 और 3 जो है वो बिलोंग करता है ए से, नहीं करता। देखो 1, 2 तो है, लेकिन जो 3 है वो एक दूसरे सेट के अंदर है। यहाँ पर जो 3 है वो दूसरे सेट के अंदर है, तो यहाँ पर ये बात जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 ब्रैकेट्स के अंदर होता तब हम, जैसे हमने यहाँ सेकंड में बोला था, वही 7th में आगे बात देखो,
यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स के अंदर होता तब होता है, ये इससे बिलोंग करता। अब यहाँ पर 1 2 3 सबसेट है ए का। अगर 1 2 सिंगल सेट, यहाँ पर 1 2 के अंदर ब्रैकेट्स होती तब हम इसको बोल सकते थे कि ये इसका सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 तो दूसरे सेट के अंदर है ना, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 जो है हमने पढ़ी थी एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 के साथ। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट ए से एक तो बिलोंग, देखो ए में तो है ना 5 एलिमेंट्स, तो ये से बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि एम्प्टी सेट है ये कंप्लीट। 5 जो है एम्प्टी सेट होता है और ए का ए से बिलोंग नहीं करता ये। अब यहाँ देखिए 5 जो है सबसेट है ए का, यस है, क्योंकि हमने जब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ही पढ़ा था कि कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होगा और 5 एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट होगा, तो ये चीज़ करेक्ट है। आगे देखते हैं। 5 को कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब ये तो 5 जो है खुद ही एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया और इसको बोला कि ये सबसेट होगा ए का, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट सिर्फ ये होता है 5 या फिर ये खाली ब्रैकेट्स। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। डन, आगे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। यानी कि यहाँ पर सेट दिए हुए हैं, उनके आपको सबसेट बनाने हैं, यानी कि सारे के सारे सबसेट, यानी कितने पॉसिबल सबसेट होंगे। तो यहाँ पर हम अगर हमें सबसेट फाइंड आउट करना होता है तब हम करते हैं 2 की पावर n, यानी कि n हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पर अगर एक एलिमेंट है, यहाँ देखिए एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ 2 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 ही सेट आएंगे, तो यहाँ इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। यहाँ देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2, तो यानी कि 4, तो यहाँ पर इसके जो सेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। और यहाँ पर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सेट बनेंगे। यहाँ पर एक ही है, देखो 5, तो इसका तो एक ही सेट बनेगा, 5 एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर इसके तो सबसेट सिर्फ 5 ही होगा और कोई नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो सेट है सिंगलटन सेट है, तो जो हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि जो 5 होगा यानी एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा, तो 5 आ गया। और दूसरा ए सेट है, ये जो सेट है ये खुद का भी तो सबसेट होगा, तो यानी कि ये 2 इसके पॉसिबली सबसेट बन गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ए और बी, इसके 4 बनने हैं ना, 4, तो यहाँ देखिए सबसे पहला तो 5, 4 नहीं इसके 5 बनेंगे। ये जो फॉर्म था ये पावर सेट निकालने के लिए था, तो इसके पॉसिबली सेट देखिए 5 भी हो गया 5, फिर ए भी तो होगा इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, और ए और बी भी होगा इसका सबसेट, यानी कि इसके 4 सबसेट बन गए हमारे। 5 ए बी, ए और बी, ये खुद भी तो इसका सबसेट होगा, तो यानी कि ये भी इसका सबसेट बन गया। डन, आगे देखते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पर 5 सबसे पहले एम्प्टी सेट है ना, 1, सेकंड 2, फिर 3, फिर 1 और 2 का, 1 और 3 का, फिर 1 1 2 का, 1 3 का हो गया, अब 2 3 का, 2 3 का। अब ये तीनों का जो है ये भी तो सबसेट होगा इसका खुद का, यानी कि 1 2 और 3, ये भी इसका सबसेट बनेगा। 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और फिर 1 2 3। डन। अब यहाँ देखिए 5 एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट ये खुद ही होगा एम्प्टी सेट। डन। आगे करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़
पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए सेट जो दे रखा है वो फाई दे रखा है। अब यहाँ पर जो ए सेट है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट भी तो उसका 1 ही होगा, उसमें एक ही तो सबसेट होगा यानी कि उसका फाई ही आएगा। यानी आपको बताना था कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ए में जब ए जो एलिमेंट होगा फाई होगा। ए का जो सेट है वो फाई के इक्वल यानी कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है यानी कि खाली सेट है, उसमें कुछ भी नहीं होगा तो उसमें एलिमेंट्स यानी एक ही होगा, वो फाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। राइट द फ्लोइंग एज एन इंटरवल। यहाँ पर हमें इंटरवल्स लिखने हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो इंटरवल्स लिखने हैं। जो x है वो r से बिलोंग करता है और यहाँ से -4 और ये 6 के इक्वल है। तो जब हमने इंटरवल्स पढ़े थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर x जो है वो r से बिलोंग करता है और यहाँ पर a इक्वल्स टू x और यहाँ पर b इक्वल्स का निशान है b का, तो यहाँ से ये होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। यही था, क्लोज्ड इंटरवल था ए बी का। और अगर यहाँ पर ये इक्वल का निशान नहीं होता तो यहाँ पर ये क्या था, क्लोज ओपन इंटरवल था, यानी कि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे ए और बी। डन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो 4 नॉट इक्वल्स टू है यानी कि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है ना 4 की तरफ, तो यानी 4 की तरफ से तो ओपन इंटरवल है -4 की तरफ, और यहाँ 6 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इंटरवल, यहाँ से -4 से ओपन और 6 से क्लोज्ड। डन। अब यहाँ देखते हैं सेकंड में, यहाँ पर x जो है वो r से बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए दोनों ही ओपन इंटरवल में आएंगे ना, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, तो यहाँ पर -12 से -10 ओपन इंटरवल। डन। आगे देखते हैं, x जो है वो r से बिलोंग करता है, 0 है जो इक्वल भी है x के, और यहाँ पर ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, तो क्लोज्ड होगा 0 की तरफ से और 7 की तरफ से ओपन। डन। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोनों ही तरफ से यहाँ से इक्वल का निशान है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा ना, 3 और 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ से अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाना हो तो यहाँ से सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे ना इस सेट में, 3 और 4, क्योंकि यहाँ इनके बीच में जो कोई और नंबर होता ही नहीं है। डन। 7th क्वेश्चन। राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरवल्स दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में थे और हमने इंटरवल्स में लिखे थे उनको। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ओपन की आएगी। देखते हैं फर्स्ट को। सबसे पहले x, फिर 2 कॉलन्स, फिर आगे जो x होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और x के बीच का लिखना है हमें, किसके कैसे होगा। अब यहाँ पर दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये ओपन इंटरवल्स के है ना, तो ओपन इंटरवल्स में इक्वल का निशान नहीं आएगा, तो यहाँ से -3 और दूसरा नंबर होगा 0। तो ये हो गया फर्स्ट का सेट बिल्डर फॉर्म। डन। सेकंड देखते हैं ऐसे ही सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और फिर x कहाँ से कहाँ तक होगा ये देखना है। x देखो यहाँ से क्लोज्ड है ना, ये 6 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ से इक्वल का निशान आएगा और 6 आ गया। 12 ओपन है तो यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कोमा, और फिर देखिए यहाँ 6 तो है ओपन और यहाँ पर 12 है क्लोज्ड, उल्टा हो जाएगा ना, इसका नंबर सेम है। 6 लेस देन ये ग्रेटर देन x और इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ से देखिए क्लोज था तो यहाँ इक्वल का निशान लगा दिया हमने। आगे देखते हैं। वैसे ही x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर देखिए 23 जो है माइनस का वो क्लोज्ड है, तो यहाँ से -23 और इक्वल का निशान आ जाएगा x, और यहाँ पर ओपन में 5। डन।
सेट बिल्डर फॉर्म थी हमारी, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, इंटरवल्स दे रखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। सिंपली सिर्फ ये ध्यान रखना है जहाँ पर ये ब्रैकेट्स है, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट्स जहाँ से आ रही है उसका मतलब इक्वल का निशान लगाना है उस नंबर की तरफ, और जहाँ से ये ओपन ब्रैकेट्स है, ये ओपन ब्रैकेट है, वहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगाना। ठीक है। 8th क्वेश्चन है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि आपको जो सेट दे रखी है इसका बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट वही था जो सबसे बड़ा सेट होता है, किसी भी सेट्स के बड़ा सा सेट हो वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स का जो सेट है उसका यूनिवर्सल सेट बताना है क्या होगा। तो पॉसिबली यूनिवर्सल सेट वही होगा कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्रायंगल is the set of triangle and set of triangles and polygons। पॉलीगन्स यानी कि जिसमें सारे के सारे जो हमारे डायग्राम्स होते हैं, राइट एंगल्स भी आते हैं, जिनकी एक से ज़्यादा की जो उनकी डायमेंशन होती है वो सभी सेट आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इस ऐसे ही देखिए दूसरा, द सेट ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल्स का सेट, उसका यूनिवर्सल सेट यही बनेगा ना कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वही उसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ भी यही चीज़ लिख सकते हैं, द यूनिवर्सल सेट ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल is the set of all triangles and polygons, यानी कि जिसमें सारे डायग्राम्स आ जाएं उनका ही सेट होगा। डन। यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट वही होता है, यानी कि यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स सिर्फ ये होती हैं जिनका जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, या फिर ऐसे वाली हो जाएंगी। और ट्रायंगल्स में तो सारी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, आइसोलेसिस ट्रायंगल भी, इक्विलेटर ट्रायंगल भी, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी। तो यहाँ पर इसको जो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे वो ट्रायंगल्स का हो जाएगा या फिर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में सारी पिक्चर्स आ जाती है, हमारे सारे फिगर्स आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आइसोलेसिस ट्रायंगल्स का पूछा था तो यहाँ पर ऑल ट्रायंगल्स और पॉलीगन्स का सेट होगा यूनिवर्सल सेट। डन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन। गिवन द सेट ए जो सेट दे रखा है 1, 3 और 5 एलिमेंट्स, बी में 4, 2, 4 और 6 और सी में 0, 2, 4, 6, 8 है। Which of the following may be the considered as a universal set of all the 3 sets ABC। यानी कि हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट्स का। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट तभी होगा जब इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक सेट में होंगे। तो यहाँ पर नंबर्स देख लेते हैं। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 6 के बाद 8 है। ये काउंटिंग है 0 से लेके 8 तक की काउंटिंग है, तो उसका यूनिवर्सल सेट देखना है हमें। यहाँ देखिए 0 भी है पर 6 तक है, 8 नहीं आ रहा है वहाँ पर। आगे 5 एम्प्टी सेट तो होगा ही नहीं, नेचुरल सेट तो सबसे बड़ा सेट था। आगे देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा ना यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमने यहाँ देखो काउंट किया था 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, यही एलिमेंट्स थे 8 तक के। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स का सेट।
तो ये इसका नेट हो जाएगा आंसर। ये है यूनिवर्सल सेट इस सेट का। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 0 नहीं है, 0 भी तो है एलिमेंट्स, यहाँ देखो 0 भी है इस सेट में, तो यहाँ 0 नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ये जो थर्ड वाला है ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। डन। अब जो आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।